हेलो एवरीवन। प्यारे दोस्तों, आपका सीजीएल का एग्जाम आने वाला है। करीब आपके पास 100 दिन के अप्रोक्स हम मान के चलते हैं। फॉर्म आपके शुरू हो चुके हैं, आप सबको पता है। तो इस 100 दिन के दौरान आपको सिलेक्शन लेना है। तो सबसे जरूरी होता है कि बुक लिस्ट की बुक कौन सी हैं जो पढ़ी जाएं, क्योंकि सिलेक्शन आपको बुक ही दिलवाएंगी। उससे पहले एक बात और मैं बता देता हूं, अगर आप किसी कोचिंग में जाते हो, अच्छे वाली कोचिंग में जाते हो, आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, उन्होंने जो बुक दे रखी है आप उनके हिसाब से स्टडी कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने आपका प्लान पहले से तैयार किया हुआ है। अगर आप किसी कोचिंग में नहीं जाते हो, सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, अपने आप पे खुद पे विश्वास रखते हो, तो फिर आपको ये बुक लिस्ट देख लेनी चाहिए, क्योंकि बुक लिस्ट के बाद ही आपका सिलेक्शन तय होता है। तो सबसे पहले मैं आपको 2 मिनट में ही बता देता हूँ बुक लिस्ट में आपको कौन सी बुक जरूरी होती है। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। तो मैं तीनों बुक की नहीं कह रहा, ये तीनों बुक हैं, इसके बारे में बताऊंगा पढ़नी कौन सी है। बुक 3 दिखा रखी है आपके लिए। तो सबसे पहले वाली बुक तो ये है ब्रह्मास्त्र, फॉर्मूला बुक है। ये बुक आपको लेनी है, ये बुक तो आपको कंफर्म लेनी है। क्यों लेनी है? क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूले लिखे हैं और इसमें से कुछ जरूरी बातें हैं, सारी की सारी बुक आप नहीं पढ़ेंगे, इसमें से फॉर्मूले आपको जरूरी है वो, क्योंकि आगे जो बुक बताऊंगा उनमें आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, सारे फॉर्मूले नहीं मिलेंगे। तो फॉर्मूले के लिए बुक तो आपके लिए जरूरी है। अब जो सबसे ज्यादा सस्पेंस होता है कि इन 2 बुक में से कौन सी बुक को पढ़ा जाए, इन 2 बुक में से, क्योंकि दोनों की दोनों बेस्ट बुक है। अब मैं बताऊंगा इन दोनों में से सबसे बेस्ट क्यों और कौन सी पढ़नी है। अगर आपका बेस थोड़ा सा क्लियर है, आप चैप्टर वाइज टाइप वाइज पढ़ना चाहते हो, तो ये बुक पढ़ सकते हो। इसमें करीब आपके 12,000 क्वेश्चन है। 12,000 क्वेश्चन आपके 100 दिन में कवर नहीं होंगे। इसको कैसे पढ़ना है? अगर इसको आप पढ़ते हो तो इसको आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको पढ़ोगे, क्योंकि एक टाइप के 20-20 क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं। अगर आप मान के चलते इसके 1/4 ट्राई करते हैं, यानी कि 12,000 का इसका चौथा हिस्सा ट्राई करते हो, तो आपको 3,000 क्वेश्चन ही कवर करने हैं। इसके कितने? 3,000 क्वेश्चन। आपने 1-2 क्वेश्चन किए, उसके सेम टाइप हुए, उनको आप ड्रॉप कर सकते हो। ओके, हाँ। फिर ये ध्यान रखना, जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, और उनमें से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप टैग करके चले, कि यानी कि ऐसे निशान लगा दे, हैशटैग लगा दे, आप कुछ भी लगा दे, इंपॉर्टेंट लिख दे। वही क्वेश्चन आपको दोबारा तिबारा एक बार फिर करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस है, तो ये लेटेस्ट बुक है। इसमें आपके क्वेश्चन मिलेंगे पीछे के 4-5 साल के मिलेंगे। इसमें आपके क्वेश्चन मिल जाते हैं पिछले 10-15 साल तक के। इसमें क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इसमें चैप्टर वाइज टाइप वाइज नहीं मिलेंगे, इसमें एग्जाम की शिफ्ट वाइज मिलेंगे। दोनों अच्छी बुक है। इसमें आपके करीब करीब 7,000 के क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर यहाँ 6800 लिख रखा तो बुक में 7,000 के करीब क्वेश्चन हो जाते हैं। इसमें से जो क्वेश्चन आपको अच्छे नहीं लगते हैं, यानी कि लगता है कि बिल्कुल इजी है, तो उनको आप ड्रॉप कर सकते हो और वहां भी आप हैशटैग कर सकते हो। अब ध्यान रखना, इन दोनों में से आपकी मर्जी है कौन सी। अगर चैप्टर वाइज टाइप वाइज पढ़ना चाहते, दोनों चैप्टर वाइज है, टाइप वाइज पढ़ना चाहते हो तो ये पढ़ोगे, और डायरेक्ट प्रैक्टिस पे आओगे तो ये वाली बुक पढ़ोगे। ये चैप्टर वाइज, ये टॉपिक वाइज, यानी कि ये आपका है टाइप वाइज पे है, और ये आपकी डायरेक्ट क्या है? प्रैक्टिस पे है। ये बुक आपको फॉर्मूले के लिए लेनी है। अगर यहाँ पे किसी भी कौन सी एक बुक आप पढ़ रहे हो, फॉर्मूला आपको नहीं आता है, अगर आपको कोई समस्या है, तो इस बुक से आप हेल्प ले सकते हो। मैथ हुआ क्लियर। फिर चलते हैं हम इंग्लिश के लिए। इंग्लिश ग्रामर के लिए इससे बेस्ट कोई बुक है नहीं। देखो, अलग अलग राइटर की अलग अलग बुक हैं, बहुत है। एसपी बख्शी की आती है और भी आती है, लेकिन जो बच्चे हिंदी माध्यम से हैं वो ये बुक पढ़ सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी यानी इसमें कंबाइन मिल जाता है। फिर आपको चाहिए पैसेज। तो पैसेज के लिए दिन में एक पैसेज तो आप करके चले। 100 दिन में आप करेंगे तो 100 पैसेज आपके हो जाएंगे। 100 पैसेज आपके बहुत हो जाते हैं। इसमें तो काफी ज्यादा पैसेज होंगे, करीब आप, मैं कहता हूं कि सिर्फ एक पैसेज आप दिन का करें, क्योंकि इसमें 10-20 पैसेज आप कर ही नहीं सकते। एक पैसेज कर लोगे तो भी काफी है, 100 दिन में 100 पैसेज हो जाएंगे। फिर बात करते हैं वोकैब की। इससे बेस्ट बुक कोई नहीं मानी जाती है वोकैब की। ग्रामर के लिए, वोकैब के लिए दोनों बेस्ट बुक हैं, और किसी बुक का चुनाव नहीं करना है। यहां से आप सिर्फ एक पैसेज करोगे दिन में, बाकी आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। कुछ ये करवा देगी, और जो वोकैब का है वो ये बुक करवा देगी। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे आगे चलते हैं हम। ये है आपकी जीके की। तो जीके में हम देखते हैं कि कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। जीके में ये एक अच्छी बुक है और बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखी है। इसमें एरर की संभावना न के बराबर है, बहुत ही कम संभावना है कि कोई एरर होगा, और पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा इसमें। हिस्ट्री वगैरह सब का सब पूरा सिलेबस इसमें।
इसकी अपेक्षा आप ल्यूसेंट भी पढ़ सकते हैं, पर ल्यूसेंट में कई बार एरर वगैरह मिल जाते हैं, तो ये बेस्ट बुक है। इसके साथ ये आपकी थ्योरी में बैक बुक मिलेगी, इसके साथ आपको हर रोज 20-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करने होते हैं, प्रैक्टिस जरूरी होती है, तो ये बुक आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, ये थ्योरी के लिए हुआ, वहीं पे ये बुक आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो प्रैक्टिस आप नहीं करोगे ना, सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स का बहुत महत्व होता है। इसकी यानी कि गौरव सर की जो बुक आती है उत्कर्ष क्लासेज की, ये पर मंथ की भी आती हैं, ईयरली भी आती हैं और 6 महीने की भी आती हैं, वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। तो करंट अफेयर्स के लिए एक बुक काफी रहेगी, हजारों बुक आती हैं, परेशान नहीं हो। अगर फिर भी आपको एमसीक्यू चाहिए एक्सप्लेनेशन के साथ, हमारे ऐप से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, फ्री पीडीएफ रहती है ई बुक की। फिर चलते हैं हम इससे आगे वाले पे, ये आपकी लास्ट। अगर आपने रीजनिंग थोड़ी बहुत आती है, पहले से की हुई है, तो सिर्फ ये बुक कवर करेंगे, सिर्फ ये बुक, इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो लगते हैं वही आप कवर करेंगे। अगर आपने पहले नहीं पढ़ी हुई है तो फिर आपको ये बुक कवर करनी है, फिर आप ये नहीं करेंगे। जब ये कर रहे हैं तो आप ये नहीं करेंगे, और जो ये कर रहे हैं तो आप वो नहीं करेंगे। इन दोनों में से एक बुक करनी है। आपने पहले कुछ पढ़ा हुआ है तो सिर्फ आप इस पे फोकस करेंगे, आपने पहले कोई बुक ही नहीं पढ़ी हुई है तो फिर आपको इससे थोड़ी हेल्प लेनी पड़ेगी, फिर आप ये बुक करेंगे। तो ये आपके सिलेबस होते हैं, ये आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। रीजनिंग हो गया आपका जीके हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, आपका मैथ हो गया। और मैंने बताया, और अगली वीडियो में बनाने वाला हूं कल ही कि 100 दिन में आपको कैसे कवर करना है सिलेबस। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपको बताऊंगा कि 100 दिन के अंदर आपको कितना क्या क्या पढ़ना है। वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इसी में, इसी के लिंक में भी मिल जाएगी, और कल वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।